हिंदी में एक टर्म आया करती थी, चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण वो हुआ करता था जब जो कि हम किसी व्यक्ति विशेष का किया करते थे कि वो कैसा है और उसे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था या उसने कैसे किया था, तो उसमें उसकी कमियां क्या थी और उसकी स्ट्रेंथ क्या थी। तो विषय आज वही है, थोड़ा सा अंतर है। आज हमें चरित्र चित्रण किसी दूसरे का नहीं करना है, स्वयं का करना है। स्वयं का स्वयं से परिचय कराना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और आप हैं संजय की जुबान से में। तो अब बात आ जाती है कि भाई हम दूसरे का चरित्र चरित्र चित्रण तो हम कर देते हैं, अपना कभी सोचा है अपने बारे में कि हम कैसे हैं? भाई दूसरा तो आपने बता दिया खराब है यार, ये अच्छा है। हम कैसे हैं? कभी खुद से सवाल किया ये? मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं करता, कभी अपने आप से क्यों पूछा है? क्यों नहीं करता? नहीं पूछते हम। मेरी उस व्यक्ति से नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती है भाई? कभी पूछा आपने? नहीं पूछा है। तो दोस्तों, आज हम स्वयं को स्वयं में ही खोजेंगे और उससे एक दूसरे का इंट्रोडक्शन कराएंगे। ये रीजन है, ये आज का हमारा टारगेट रहेगा और यही हमारा आज टॉपिक भी है। पता है, जब से मैं यूट्यूब पे आया हूं ना, तब से मुझे महसूस होने लगा है कि भाई मैं किसी छोटे प्लेटफॉर्म पे नहीं आया हूं। और आया जो मैं था वो वजह कुछ और थी। और अब मैं जो यूट्यूब पे मैं बातें कर रहा हूँ आप लोगों से, अब कितने लोग सुनेंगे कितने लोग नहीं सुनेंगे एक दीगर बात है। लेकिन यहाँ मैं अपनी बात कह रहा हूँ और जो इनके प्लेटफॉर्म पे यानी कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हमेशा के लिए रह जाएगी, शायद मेरे बात भी। तो उसको अगर रह जाती है वो और किसी एक ने सुन लिया और उसको लगा कि नहीं भाई ये व्यक्ति कुछ कह गया था और सुनने योग्य था, मेरे लिए वो सफलता है। तो बात चल रही थी स्वयं से स्वयं का परिचय कराने के लिए। तो पहले तो ये है कि भैया क्वेश्चनरी खुद ही से कर लो कि अगर आपके साथ जीवन में कुछ उल्टा सीधा घटित हो रहा है तो वजह क्या है। किसी को भी दोष दे देना वो बहुत आसान सा टास्क होता है, लेकिन उसको अपने ऊपर लेना, जिम्मेवारी लेना कि नहीं यार, निर्णय मैंने लिया था, गलत हुआ सही हुआ, क्या समीकरण बने, क्या सर्कमस्टेंसेस थे, तो वो सब की सारी जिम्मेदारी आपकी है, होनी भी चाहिए। अब होता क्या है कि पहले तो हमें ये देखना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है। तो पहले जांचिए ताकत कितनी है हमारी। हो सकता है हमने सोच रखा हो हम 20 किलो उठा लेंगे। मैं एक बात का चलन कह रहा हूँ कि हमने सोचा है कि 20 किलो उठा लेंगे और ताकत हमारी है सिर्फ 10 किलो की। तो हम उस बाकी 10 किलो के लिए या तो हम मेहनत करें उठाने के लिए, या फिर ये सोच के छोड़ दें कि भैया मेरी ताकत 10 किलो की है। तो ये मैंने पहचान लिया अपना, जो अक्सर हम लोग पहचान लेते हैं। भाई हम लोग ज्यादा बड़ा काम लेना नहीं चाहते। अब इसके बाद ताकत पहचान ली, ताकत के बाद की बात रह जाती है, तो वो है अब कमजोरी। कमजोरी हम बयान नहीं करना चाहते और उस कमजोरी को हम सोचना भी नहीं चाहते। हमें लगता है कि अगर हमने कमजोरी सोचा तो ये हमने नकारात्मकता सोच ली। अरे नहीं भाई, नकारात्मकता नहीं सोची है आपने। आपने अपनी कमजोरी सोची है, तो उसको आपने खत्म करना है, उस कमजोरी को, और उसको सकारात्मक बनाना है। काम यहाँ खत्म नहीं हो जाता कि आपने कहा नहीं मैं कमजोर हूं, मैं नहीं उठा पाऊंगा 10 किलो का या 20 किलो का। क्यों नहीं उठा पाएंगे साहब? मैं हर संभव प्रयास करूंगा, मैं चीजें बनाऊंगा और उठा लूंगा उसको। तो ये हो गया नकारात्मकता खत्म आपकी, यहां तक आप आ गए। एक वर्ड में बड़ा दिनों से सुन रहा हूँ, डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है? जो ये हम लोग सोशल नेटवर्क पर बैठे रहते हैं, है ना, और तमाम तरह के एप्लीकेशंस को यूज कर रहे होते हैं, डिपेंडेंट से हो जाते हैं, जब खाली समय मिला निकाला मोबाइल और शुरू हो गए। 10 मिनट अपने लिए निकालिए, सिर्फ 10 मिनट बैठिए कहीं शांति से। 10 मिनट के लिए मैं बैठता हूँ, डिटॉक्स कर रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि भाई काम तो हम लोगों को करना ही है, जो सोशल नेटवर्किंग पे भी होता है और वैसे भी जरूरत पड़ती है ना। तो आप उसे नकार तो सकते नहीं भाई, आज का वक्त हो चुका है।
नकार नहीं सकते, लेकिन कुछ समय के लिए विराम दे सकते हैं। विराम दीजिए उसको। तब जब आप उसे विराम देंगे तो फिर अपने आप से बातें करेंगे। कभी लंबा सफर कभी किया है, कभी लंबा सफर कीजिए और सोचिए कि उस वक्त आपके मन में क्या विचार आते हैं जब आप अकेले होते हैं। विचार सकारात्मक होते हैं। अगर देखिए, मैं स्वीकारता हूँ, पहले तो मैं स्वीकारता हूँ इस बात को। जब मैं अकेला होता हूँ ना, और जैसे गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ या बाइक चला रहा हूँ, जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं अपने आप को बेचारा बना रहा होता हूँ। अरे यार, उसने मुझसे ये कह दिया, यार मैं तो कुछ कह ही नहीं पाया उससे, अब मैं क्या कहूंगा उससे ऐसा। इस तरह की बातें मेरे दिमाग में चल रही होती है। अच्छा, ये कब चल रही होती है? जब आपका एक दौर चल रहा होता है। दौर वो जिसमें कि आप प्रयास कर रहे हैं 2 कदम आगे बढ़ने के लिए, और सर्कमस्टेंसेस, समीकरण आपको 3 कदम पीछे कर देते हैं। और उस दरमियान कोई ना कोई समस्या आपके सामने खड़ी हो जाती है आकर के। वो कहीं से भी आ सकती है, आपके दोस्तों से आ सकती है, आपके आपके परिवार से आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। अब उसको आप, अच्छा, वो दौर ऐसा होता है जब आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे एकाग्रचित्त होकर काम करना है। लेकिन ये सब चीजें दुनिया में है ना, सृष्टि में ये सब चीजें हैं, और ये सब चीजें आपको हिलाएंगी। भाई, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, वो बोलेगा, करेगा। आप, भाई आपने जिम्मेवारियां ली हैं तो वो सब चीजें होंगी। दोस्त कहेगा यार, मेरे को यार इस चीज की आवश्यकता है, वो कर दो, या वहां जाना यार, वहां चलेंगे। और तो इस तरह की अब वहां पे आपको, आप मान लीजिए वो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो आपके अंदर नेगेटिविटी, नकारात्मकता आएगी। जब नकारात्मकता आएगी तो आप अपने आप को दबा हुआ महसूस करेंगे, और जब दबा हुआ महसूस करेंगे तो अपने आप को आप बेचारा साबित करेंगे। मेरे साथ में होता है जो मैंने बताया आपको। अब आपके साथ क्या होता है वो आप देखिएगा, कि सकारात्मक विचार आते हैं या नकारात्मक आते हैं। और मैंने एक पॉइंट और सोचा था कि सबसे बढ़िया जो पॉइंट था वो ये था कि बचपन में ऐसी किस चीज की इच्छा थी आपकी, जो आप करना चाहते थे। मैं अगर अपने बारे में कहूँ तो मेरे पास कभी भी बैट नहीं रहा, क्रिकेट वाला बैट कभी नहीं रहा। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मेरा अपना बैट होता, और मेरे पास अपनी साइकिल होती। मैं साइकिल भी दूसरों की चलाया करता था। साइकिल हमने आवश्यकता कभी पड़ी भी नहीं, और सही मायने में तो उतने हम स्ट्रांग भी नहीं थे कि हम साइकिल या बैट ले पाते। तो बैट के लिए भी मुझे लोगों का मुंह दिखना पड़ता था, और साइकिल के लिए भी। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा वो उसी वक्त के दौर की बात थी, अब इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है। तो वो उस वक्त का एक मेरा क्रश था जिसे कहेंगे, जो अब नहीं रहा। तो अब उस बचपन में आपने ऐसा क्या नहीं। हाँ, एक बात और यहाँ मैं बताऊंगा। बचपन में मुझे खिलौनों का बहुत शौक था, स्केट्स चलाने का बहुत शौक था। और ये कभी हो नहीं पाया मेरे पास, है ना। मगर मैंने ये शौक पूरे किए, ये शौक पूरे किए मैंने अपने बच्चे में। मेरे मेरे बेटे को भी शौक लगा, और मैंने उसको स्केट्स दिलाए, तरह तरह के स्केट्स दिलाए उसको। मैं 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 इस काबिल हो चुका था कि मैं उसे दिला सकता था, तो मैंने दिलाए। और उसने उन्हें चला के दिखाया भी। मैं नहीं चल पाया कभी कभी जिंदगी में, लेकिन उसने मुझे चल के दिखाया, और वो मेरा शौक कंप्लीट हुआ। यस, आई गॉट इट। तो ये सब चीजें हैं जो हम अपने आप को अपने से रिलेट करेंगे। और जब हम अपने आप को अपने से रिलेट कर लेंगे, स्वयं को स्वयं में ढूंढ लेंगे, तो यकीन मानिए शिकायतें कम हो जाएंगी, लोगों से उम्मीदें कम हो जाएंगी। और जब उम्मीदें कम हो जाएंगी ना, तो जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा। आप रिलैक्स्ड होंगे, दिमाग में तनाव नहीं होगा, कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं चल रही होगी, कोई समीकरण नहीं बन रहा होगा दिमाग में, और सिर्फ ठंडे दिमाग से आप बातें कर रहे होंगे। अभी एक छोटा सा इंसिडेंट, वैसे 9 मिनट 10 मिनट का हो गया है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात और याद कराता हूँ। अभी मेरा एक दौर चल रहा है जिसमें अप एंड डाउन्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पिछले 4-5 साल से मैं उन सब चीजों को फेस कर रहा हूँ, वो जो सुलझेंगी भी, ऐसा नहीं है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देख के आप कह सकते हैं कि मैं सुलझा लूंगा। तो वो
अभी कुछ दिनों पहले की बात कि मैं आ गया परेशानी में। मैंने कहा यार कई सारी समस्याएं एक साथ खड़ी हुई थी, यहाँ भी ये करना था वो करना था। बेसिकली प्रॉब्लम तो फाइनेंशियल ही होता है, और फाइनेंस अरेंज करना अपने आप में एक मुश्किल टास्क होता है। तो उस वक्त मुझे कुछ भी दिख ही नहीं रहा था कि क्या होना है क्या नहीं होना। रात में 11 बजे 12 बजे मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ और दिमाग में नसें तड़तड़ा रही हैं, फटी जा रही थी। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं कि कुछ सुनते हैं। तो किसी को मैंने सुनना शुरू किया। तो उसमें मुझे बता किसी ने बताया, यूट्यूब पे ही मैंने सुना उसको, कि आप अपनी सांसों की आवाज सुनना शुरू कीजिए, आपको नींद आ जाएगी। अच्छा भाई, मैं तो ग्रसित था ही नींद ना आने से, तो फिर मैंने कहा यार ये भी करके देखते हैं। एंड फाइनली मैंने हर एक चीज को झाड़ा पहले तो अपने ऊपर से। मैंने कहा अभी मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, अभी मुझसे कुछ नहीं हो रहा ना, तो मैं कुछ नहीं कर रहा, जाओ, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैंने आंखें बंद करी, एक डीप ब्रीथ ली, और फिर मैंने अपनी सांसों को काउंट करना शुरू किया, धीमे 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 धीमे। एंड यू कैन नॉट बिलीव, 10 मिनट तब गुजरे जब मैं एक शानदार नींद में चला गया था। और जब मैं सुबह उठा ना, तो सब कुछ हिला हुआ था, बिल्कुल साफ सुथरा फर्स्ट क्लास डिटॉक्स होकर के उठा था। क्योंकि मैं कल रात में अपने आप से वादा कर चुका था कि नहीं, मैं शांत रहूंगा, अब चाहे स्थितियां कैसी भी आ जाएं, मैं शांत रहूंगा। एंड यू कैन नॉट बिलीव कि हार्डली मैंने हफ्ता गुजारा होगा, मेरी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व होती चली गई। और वो इसलिए हुई कि मैंने अपने स्वयं से बातें करी थी, खुद से बातें करी, अपने साथ। ठीक है यार, अभी कुछ नहीं हो रहा ना। अंदर वाले से पूछा, हाँ भाई संजय, अंदर कुछ हो रहा है? नहीं हो पा रहा। ओके, क्या करना चाहिए? उन्हें सो जाना चाहिए। सो जाते हैं। और मैं ले डाउन कर दिया सब चीजों को, छोड़िए। तो जीवन में बहुत ज्यादा सोचने से प्रेशर आता है, ज्यादा नहीं सोचना है। और बात ये करनी है कि अपनी ताकत को देखना है, कमजोरियों को देखना है, और उन कमजोरियों को अच्छा करके अपनी ताकत में तब्दील करना है। और वो डिजिटल डिटॉक्स वो मत भूलिएगा, वो जरूर करना है। एक वक्त अपने लिए रखिए। भाई मैं तो गाने वाने गाता हूँ साहब, तो मेरा तो रिलैक्स हो जाता है। मैं तो जब अगर बहुत ज़्यादा टेंशन हो, मैं 11 बजे भी काम से करके आ रहा हूँ, तो मैंने ये सिस्टम बनाया हुआ है, कहीं आवाज़ नहीं जाती है, मैं अपने आप ही गा लेता हूँ। गा करके अपना शांति से रिलैक्स होकर बैठ जाता हूँ, ठीक है यार हो गया। तो अपने अपने तरीके हैं डिटॉक्स होने के, आपके पास भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो सिर्फ एक सब्जेक्ट मैंने उठाया और उस पर मैंने अपनी इतनी सारी बातें की। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि वही आपको बताने वाला है कि हम नया क्या लेकर आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।